लोकसभा चुनाव 2024 छिंदवाड़ा उलटफेर का दौर। कहा यह जाए कि ये उलटफेर कहाँ से शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन ये उलटफेर शुरू करने में सबसे बड़ा हाथ किसका रहा, तो कहीं ना कहीं दीपक सक्सेना जी का नाम उसमें जरूर रहेगा। मध्य प्रदेश शासन में 2 बार पीएचई मंत्री रहे हैं दीपक सक्सेना जी, साथ ही प्रोटेम स्पीकर का पद भी दीपक सक्सेना जी ने संभाला है। अब बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रामीण भारत में। और तय बात है कि आप रूपरेखा जो है वो बदल सी गई है इतने सालों की राजनीति के बाद। देखिए, मैं पैदा होते से अभी तक 44 साल, जब से कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी की सिपाही बन के उनके साथ ही रहा। ये पहला मौका है कि जब मैंने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। उसका मुख्य कारण एक तो मोदी जी की नीतियाँ, मोहन यादव जी का व्यवहार, जो हमारे वी.डी. शर्मा जी और साथ साथ कैलाश विजयवर्गीय जी आए, प्रहलाद पटेल जी आए, नरोत्तम मिश्रा जी, सब लोगों का सहयोग मेरे साथ रहा। पुराने हम लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अमित शाह जी की सभा हुई और यहाँ पे जे.पी. नड्डा जी की सभा हुई और सभी लोगों ने सबको समान महत्व और पूरा छिंदवाड़ा के विकास के मामले में वादा किया हुआ है। अभी बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं, जब से कमलनाथ जी यहाँ से हटे थे मुख्यमंत्री पद से, हमारी 20,000 करोड़ की योजनाएँ रुकी पड़ी हुई थी। इन सब सारी योजनाओं को पूरा कराने के लिए आज हम लोग 20 साल से सत्ता के बाहर थे। तो ये अगर इस समय भी हम सत्ता से नहीं जुड़ते तो हम लोगों की उम्र भी अब काफ़ी आगे बढ़ते जा रही है। तो ये आखिरी मौका था छिंदवाड़ा का विकास अगर कराना है तो भाजपा के साथ पूरा होगा। जितनी मेहनत आपने कमलनाथ जी के साथ की है, जितना समय आपने कांग्रेस के लिए दिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और कमलनाथ जी के परिवार ने उतना आपको नहीं लौटाया? देखिए, जहाँ कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी ने बहुत कुछ दिया, कमलनाथ जी ने विकास किया। लेकिन जब से नकुलनाथ जी आए तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी की सोच में बहुत अंतर है। वो क्षमता नकुलनाथ जी में नहीं जो कमलनाथ जी में थी। कमलनाथ जी सब समझते थे, सारे लोगों को लेकर चलते थे। नकुलनाथ जी की सोचने की और लेकर चलने की क्षमता विपरीत है। कहा यह जा रहा है कि आपके बेटे भी जो हैं वो बीजेपी में जा चुके हैं और आने वाले समय में विधायक के लिए भी अब आपका परिवार जो है वो छिंदवाड़ा से ताल ठोकेगा। ऐसी कोई बात नहीं जो भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी वो भाई। मेरा बेटा छोटा वाला जरूर गया हुआ है जय, और जय कमलनाथ जी के साथ है। छिंदवाड़ा को लेकर आपको क्या लगता है कि अभी क्या क्या विकास होना बाकी है? छिंदवाड़ा में विकास बहुत हुआ है और बहुत सारे काम हमारे 20,000 करोड़ के काम हमारे रुके पड़े हुए हैं। चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, हमारा कनान प्रोजेक्ट हो, माइक्रो इरिगेशन हो, हमारी पेयजल योजना हो, ये सारे के सारे काम, और जो हमारे फ्लाईओवर हैं, और साथ साथ 4 लेन रोड छिंदवाड़ा से नागपुर, बैतूल, पिपरिया और साथ साथ नरसिंहपुर, जबलपुर, सभी तरह से सभी रोडों को, हमारी जो NH के रोड है, इनको 4 लाइन में कन्वर्ट करने का हम लोगों ने मांग रखी हुई है। और छिंदवाड़ा के और भी बहुत से अधूरे काम हैं, ये पूरे करने का मैंने एक 14 पॉइंट का प्रस्ताव दिया हुआ है। बंटी साहू की अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप देखते हैं बंटी साहू को? आप सांसद बन चुके हैं। ये बंटी का सौभाग्य और छिंदवाड़ा जिले की जनता का आशीर्वाद है कि हम सब लोगों ने मिलकर बंटी को जिताया, और पूरी उम्मीद करते हैं कि बंटी एक नया जोशीला व्यक्ति है और वो जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगा, सबको लेके चलेगा, मान सम्मान देगा और विकास कराएगा। तय बात है कि 2 बार के पूर्व मंत्री प्रोटेम स्पीकर जब कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे थे तो केंद्रीय नेतृत्व तक ने आपसे बात की होगी। बात करते टाइम कैसा लगा और किस तरीके से आपको मनाया गया? देखिए, मेरे संबंध सबसे बहुत रहा है। मैंने हमेशा कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी को अपने उसमें मना में, राजीव जी के साथ भी रहा हुआ हूँ। राजीव जी जब यहाँ आए थे उनके साथ गाड़ी में भी मैं था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं 5 साल से सचिव दिग्विजय सिंह जी कार्यकाल में रहा हुआ हूँ। तो मेरे संबंध सबसे थे। मेरे को कांग्रेस छोड़ने से कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन नकुलनाथ जी के साथ जो मेरा सिस्टम है वो जम नहीं पा रहा था। वो नए परिवर्तन चाहते हैं, नए लोगों की टीम चाहते हैं। कमलनाथ जी की टीम को पसंद नहीं करते। मेरा फिर क्वेश्चन था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से क्या बात हुई आपकी? केंद्रीय नेतृत्व से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पूरा आपसे सहयोग भी देंगे और जिले के विकास में पूरा आपको सहयोग देंगे। जहाँ पदों की बात है तो पदों का निर्णय तो भारतीय शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का जो करेगा वही होगा। तो आने वाले समय में दीपक सक्सेना अपने आप को कहाँ देखते हैं छिंदवाड़ा को लेके, प्रदेश की राजनीति को देखकर? ये प्रदेश और देश के हाईकमांड जो है भाजपा के वही तय करेंगे। प्रदेश और जो हाईकमान है वही तय करेंगे कि दीपक सक्सेना जी की राजनीति छिंदवाड़ा में, प्रदेश में क्या रहेगी। साथ ही अगर विकास की बात करें तो दीपक जी ने भी एक रोड मैप तैयार करके रखा हुआ है कि सांसद बंटी साहू के माध्यम से किस तरीके से वो अपने
क्षेत्र का जो है वो डेवलपमेंट करवा सके। और वहीं कमलनाथ जी के प्रति आज भी उनकी जो आस्था है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन नकुलनाथ को लेकर कहीं ना कहीं वो विचारों में पटरी पर नहीं बैठ पा रहे हैं। कैमरामैन जुबेर के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।